नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। घोसी उपचुनाव के लिए कल होगी मतगणना। घोसी उपचुनाव के लिए कल होनी है मतगणना। बीजेपी सपा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में टक्कर का मुकाबला। इसके अलावा झारखंड के डुमरी उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे कल। बेबी देवी और यशोदा देवी में होगी टक्कर। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। लगातार चुनावी नतीजों को लेकर अलग अलग राज्यों में गहमा गहमी का माहौल है। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच घोसी उपचुनाव में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। वहीं बेबी देवी और यशोदा देवी की यदि बात करें तो झारखंड के डुमरी में भी उपचुनाव के नतीजे क्या कुछ लेकर आने वाले हैं, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के नतीजे आएंगे कल, जिसको लेकर अब प्रत्याशियों के साथ ही साथ पार्टियों की भी सांसें अटकी हुई। देखना यह होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला सुनाया है। मतगणना के लिए अलग अलग जगहों पर तैयारियां कर ली गई हैं। मतगणना के लिए टीमें तैयार हैं और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से मतगणना के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। 12-12 लोगों की टीम एक टेबल पर बैठकर मतगणना के कार्य को अंजाम देगी और कल मतगणना के बाद अलग अलग जगहों पे, चाहे हम घोसी उपचुनाव की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, झारखंड की डुमरी में भी दोनों ही उपचुनाव के नतीजे ये बता देंगे कि जनता ने किसके पक्ष में अपना मत रखा है। तो विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव, घोसी उपचुनाव और साथ ही साथ झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर अब दोनों ही राज्यों में गहमा गहमी का माहौल है। लगातार जनता के नतीजे का अब इंतजार प्रत्याशियों के साथ ही साथ पार्टियों को भी है। घोसी में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, तो वहीं झारखंड में झामुमो और एनडीए की कैंडिडेट के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल, इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां की पूरी। लगातार अलग अलग जगहों पर मतगणना के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है ताकि मतगणना के समय किसी प्रकार की कोई घटना, अप्रिय घटना की खबर ना आए। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे कल। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के बीच घोसी में मुकाबला, तो वहीं झारखंड के डुमरी में झामुमो और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर। बेबी देवी और यशोदा देवी में झारखंड की डुमरी में कड़ी टक्कर देखी गई है। देखना यह होगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। दोनों को ही मानना है कि जनता ने उनके पक्ष में जमकर मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, झारखंड की ये तस्वीर है जहां पर खुद वोट करने पहुंची थी जेएमसी की प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां की पूरी। बैलेट बॉक्स आप देख पा रहे हैं। बैलेट बॉक्स की सुरक्षा के साथ ही साथ वोटों की गिनती को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। टीम रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि 12-12 की टेबल में डुमरी में वोटों की गिनती की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ झारखंड से अभिजीत दुबे जुड़ चुके हैं। जी अभिजीत, जिस तरह से मतगणना को लेकर अब तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, ताजा अपडेट क्या है? जी प्रियंका, इस समय मैं डुमरी विधानसभा में हूँ और बहुत जोरों शोरों से कल की गिनती की तैयारी है।
चल रही है और इसमें कहा जाए कि एक ऐतिहासिक चुनाव माना जाएगा। बाकी बड़ी दिलचस्प चुनाव रहा दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि चुनाव लड़ाई झगड़े पर उतर आया था। कहीं पर प्रत्यारोप दे, इनको बोलना उनको बोलना, यहाँ तक कि कई बड़े नेताओं पे केस भी दर्ज हो चुका था इस मामले को लेके। और दोनों पार्टियों का कहना है कि मैं जीत के लिए आश्वस्त हूँ। अब देखना यह है कि कल गिनती जब शुरू होगी उसके बाद कौन सी पार्टी के सर ताज चढ़ता है। जी बिल्कुल। जी अभिजीत, यदि मतदान की बात करें तो कितने प्रतिशत मतदान रहा है, साथ ही साथ जनता के यदि रुझान की बात करें तो क्या कुछ रुझान वहां पर बनते नजर आ रहे हैं? जनता का रुझान यही है वहाँ पे कि अभी तक भी 50% समझ में आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है और जेएमएम जीत रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पार्टी कौन जीत रही है यहाँ से, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं दोनों तरफ से खुश हैं। और आज भी देखने को आया कई जगह, कल रात में पार्टी भी हुआ था कि हम जीत रहे हैं। अब इसको देखना यही होगी कल गिनती जब होगी शुरू होगी तो उसमें क्या नतीजा आता है। जी बिल्कुल। तो गिनती को लेकर, मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने जिस तरह से तैयारियां कर ली है, कल कितने बजे से गिनती की शुरुआत होगी और साथ ही साथ क्या लग रहा है आपको, कब तक ये रुझान सामने आ जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन यहाँ पर झारखंड की डुमरी सीट पर ये सीट को अपने नाम करने वाला है? कल सुबह से मतगणना चालू होगा और हमको लग रहा है कि जहां तक उम्मीद है कि 12 से 1 बजे तक रिजल्ट रुझान आना चालू हो जाएगा कि किसके पक्ष में यहाँ पे वोट गया है। और जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि पूरी जनता ने खुश होकर हमारे को पूरा वोट दिया है, पूरी जनता का वोट मुझे मिला है, वहीं बेबी देवी जेएमएम से बोल रही है कि मैं चुनाव जीत के लिए आश्वस्त हूँ और जीत मेरी होनी है क्योंकि मैं यहाँ की जनता के लिए की हूँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुए नजर आ रही है, लेकिन जेएमसी की यदि बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर बेबी देवी लगातार लोगों के बीच में गई है, क्या आपको लगता है कि सहानुभूति वोट भी किसी तरह उनके पक्ष में आएगा? बिल्कुल, सहानुभूति का पूरा चांस है यहाँ पे, क्योंकि बेबी देवी को चुनाव के पहले कैबिनेट मंत्री में शामिल कर लेना ये बड़ी बात होगी। और जहाँ एक तरफ इनकी सहानुभूति भी रहेगी या दूसरी तरफ इनको पहले ही मंत्री बना दिया गया, उसका भी लाभ इनको मिलेगा। जी, सहानुभूति की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जेएमसी के यदि पहले के किए गए कामों की बात की जाए तो उससे जनता कितनी संतुष्ट है डुमरी की? डुमरी जनता जगन्नाथ महतो को लेकर अभी संतुष्ट है और उनका कहना है कि भाई जगन्नाथ महतो यहाँ हमारे लिए किए हैं नेता, उनके लिए हम वोट देंगे और इसी जीत से उनको श्रद्धांजलि भी देंगे हम लोग। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम इंतजाम की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी रूपरेखा रहेगी और किस तरह से वहां पे खासतौर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस तरह के जब मतगणना होती है, इस तरह के जब आयोजन किए जाते हैं तो अक्सर होता है कि छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ तो कुछ खास ही इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चुनाव को लेकर जो अभी अफरा तफरी मचा था कि कल दूसरी पार्टी आरोप लगा रही थी कि पैसा बांटा गया या जो भी है, इसलिए केंद्रीय बल के साथ साथ यहाँ जो भी झारखंड पुलिस भी है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगी और हजारों की संख्या में गेट के बाहर पुलिस मुस्तैद रहेगा और उनके निरीक्षण में ही गिनती शुरू होगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बताया जा रहा है कि 12-12 की टीमें जो हैं वो मतगणना स्थल पर मतगणना के काम को अंजाम देंगी, तो ऐसी कितनी टीमें होंगी? और आपने जिस तरह से बताया कि 12 बजे तक नतीजों के रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, तो सुबह से ही कितनी टीमें लगी रहेंगी मतगणना के लिए डुमरी की यदि खासतौर पर बात की जाए तो? इसमें 8 से 10 टीमें कल लगी रहेंगी चुनाव गिनती के लिए और 12 से 1 बजे तक रुझान आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्टियों के जो जनता यहाँ की है उनकी भी कल बहुत बड़ा भीड़ जन सैलाब वहाँ रहेगा, उसको रोकना, उसको देखना कि पुलिस के लिए एक टास्क रहेगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि बाबूलाल मरांडी भी लगातार एनडीए के कैंडिडेट की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ है यहाँ पर कि सहानुभूति भी जनता के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बाबूलाल मरांडी के अलावा और वहाँ के जो नेता है वो कितना आश्वस्त है एनडीए के उम्मीदवार की जीत को लेकर? अभी इसके पहले जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वो भी यहाँ आए थे, वो भी आश्वस्त है जीत को लेके कि यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार खत्म हो रही है। 3 साल हुआ पुलिस ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया, केवल कोयला चोरी, बालू चोरी और लोहा चोरी पे पुलिस यहाँ ध्यान दी है। जी बिल्कुल। और यहाँ की सरकार को लेके आश्वस्त है वो जीतने के लिए। जी अभिजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ मऊ से संवाददाता प्रदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, घोसी के उपचुनाव की यदि बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी की टक्कर यहाँ पे मानी जा रही है, क्या लग रहा है आपको, किसके पक्ष में कल नतीजे आ सकते हैं और चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? जी हाँ, घोसी उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं
और उसके लिए मतगणना स्थल कलेक्ट्रेट भवन को बनाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में 14 टेबलों पर मतगणना की कार्य शुरू होगा और यहाँ पर बड़े उच्च अधिकारियों को लगाया गया है। मतगणना स्थल के पास जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस जहां मतदान केंद्र मतदान जो हुए थे उन पेटिकाओं को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहां पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनाती दी गई है, सेना के जवानों को वहां तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न हो सके। यही नहीं, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरी रात, आज की रात जो बीती है, वो पूरी रात समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम कार्यकर्ता वहां पर जगह किए हैं और सीसीटीवी कैमरे पर प्रशासन द्वारा जो लगाया गया था उस पर बाकायदे निगरानी करते रहे। वो देखते रहे कि पल पल की स्थिति से अवगत होते रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या नहीं जा रहा है, कमरे की स्थिति क्या है, ताले की स्थिति क्या है, सील बंद की स्थिति क्या है, वो मतलब पल पल की स्थिति से अवगत होते रहे। रात भर जगह की है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। अब रही बात जीत और हार की, तो बता दें आपको कि लगभग 4,10,000 के तकरीबन वोट पड़े हैं और इन वोटों का कल पिटारा खुलेगा और कलेक्ट्रेट भवन में ही गिनती शुरू होगी और उम्मीद है कि 12-1 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। और असल बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग यह मान रहे हैं कि उन्हें अच्छा वोट पड़ा है और उनकी विजय सुनिश्चित है, जबकि दूसरे पहलू में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के समर्थक यह मान रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित होनी है। और अगर जनता की बात की जाए, जहां चर्चे हो रहे हैं चट्टी चौराहों पर, तो उस चट्टी चौराहों से एक बात स्पष्ट रूप से सामने निकल के आ रही है कि दोनों प्रत्याशियों में चाहे किसी की जीत हो, लेकिन 10 से 15,000 की उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी वोटों से उसकी जीत होनी है। यानी कि जीत का मार्जिन ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर रत जगह किया है किसी न किसी तरह मतगणना से पहले। अक्सर उत्तर प्रदेश में इस तरह के जब उपचुनाव होते हैं तो सरकारों के साथ ही साथ तमाम जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो चौकन्नी रहती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चलता है। तो पुलिस की व्यवस्था की यदि बात की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, तो वो कितनी पुख्ता आपको नजर आ रही है घुसी में? सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर किसी को वहां भटकने की इजाजत नहीं है और न ही किसी को घूमने की इजाजत है। एक जगह सीसीटीवी कैमरे का पैनल बनाया गया है जहां वो एक बड़ी सी एलसीडी लगाई गई है, बड़ा सा टीवी का एक बोर्ड स्क्रीन दिया गया है जहां पर कार्यकर्ता अपने देख सकते हैं कि वह कितनी गतिविधि क्या क्या चल रही है, कितना सही है, कितना गलत है। वो जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी नजर बनाए रखिए। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स,
एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का। आज गुरुवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखकर दिल्ली में 3 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है, जिसमें 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को मनरेगा योजना के तहत मजदूरी से वंचित पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को शामिल करते हुए लोधी स्ट्रीट यानी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आवास, कृषि भवन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजी ने भी कहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है। 2021 विधानसभा के चुनाव बंगाल में बीजेपी हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत के तीसरे बार सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार बदला लिए हैं बंगाल की जनता से। मनरेगा के स्कीम के पैसे बंद किए गए दिसंबर 2021 से। मनरेगा का फंड बंद है। इसका भारी प्रभाव पड़ा है गांव में, हमारे बंगाल में। पुरुष और खासतौर से महिलाएं भी जो इस 100 दिन में काम करते हैं, 100 डेज में काम करते हैं, उन पे भारी नुकसान हुआ है। इसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय एक धरना का ऐलान किए हैं कि दिल्ली में होगी ये धरना, लेकिन इस धरना की परमिशन अब तक दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी। और आप जो ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये गणतंत्र विरोधी है और तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि ये गलत है, ये नाइंसाफी है। 21 स्टेट इलेक्शंस इन बंगाल। उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चला है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा है वो अनुचित है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित, और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली। टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने का काम नहीं चलेगा। बना लो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, इससे भारत नहीं चलेगा। ये बातें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की है। जगदानंद ने बुधवार को पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत गुलाम किस समय में बना था? क्या उस समय में बना था कर्पूरी ठाकुर के समय में, या फिर लालू प्रसाद उस समय थे, या फिर राम मनोहर लोहिया? ये लोग उस समय नहीं थे, बल्कि टीका लगाकर घूमने वाले लोग उस समय थे। खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे।
उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 दिनों से बाड़मेर जिले में है। बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे कहते हैं कि मोदी जी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सनातन को हराना है। इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। आज देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सुबह से ही मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे गूंज रहे हैं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। चलिए आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगल आरती की है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली में जन्माष्टमी अवसर पर इस्कॉन मंदिर में तुलसी आरती की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये नोएडा इस्कॉन मंदिर की मंगल आरती की तस्वीर है। वहीं चौथी तस्वीर में उड़ीसा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जा रहा है। और 5वीं तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के इस्कॉन मंदिर से आई है, जहां भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और जन्माष्टमी के पर्व को मनाया। आपको बता दें कि चंद्रयान के जो डायरेक्टर है एस सोमनाथ, उनके नाम पर ही इस बंगले को सजाया गया। साथ ही साथ जो हमारा जो प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान है, उनके नाम पर भगवान के लिए प्रवास के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं बंगले को सजाया गया है और साथ ही साथ श्रद्धालु शिवाजी जो मंगल आरती है उसके भी दर्शन करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवशाली और कहीं ना कहीं भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंगल आरती के जो भी दर्शन करते हैं कहते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं मनोकामना दर्शन भी है इस तरह के। तो सुबह जो मंगला के दर्शन है वो लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं और उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ का कहना है, कैसी अनुभूति महसूस करेंगे? बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है साक्षात महाराज जी ने हमें दर्शन आपने मंगला आरती के दर्शन करें? बहुत आनंद आया। हमने आज तक ऐसे फोन में दर्शन किया, आज लाइव हम पहली बार कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। राधे राधे, हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। सुबह का टाइम था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो बहुत ही अच्छे दर्शन है। जहाँ पे जन्म हो रही, जहाँ पे कृष्णा के जन्म हुआ है। राधे राधे, बहुत ही आनंद और बहुत खुश हो गया। इतना खुश तो शब्द नहीं है बताने के लिए। भगवान जी के दर्शन किए लाइव, बहुत अच्छी पुस्तक है भगवान जी के दर्शन। राधे राधे, कृष्णा। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं ठाकुर के प्रति उत्साह लगातार दर्शन करने के लिए बाबा बहुत में पहुँच रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।